अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस में PBA की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने PBA की दरख्वास्त भी दिगर पटिशन्स के हमरा यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि आपने पैका के सेक्शन 20 को चैलेंज ही नहीं किया, आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं। दिगर पटिशन्स ने तो हद तक इज्जत को क्रिमिनलाइज करने को भी चैलेंज किया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इन्होंने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है। तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी खबरों और गलत मालूमात रोकने की आड़ में दर हकीकत अवामी शख्सियात के काम पर बहस और तबसरों को रोकेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के काम पर बहस अच्छी हुक्मरानी और फाल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कल अदम करार दिए जाने के काबिल है। ऑर्डिनेंस के अजरा के लिए सदर मुमलिकत के पास मुनासिब जवाब होना जरूरी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 19 और 19A के जरिए फराहम करदा बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फरोग देने का बायस भी बनेगा। केस की मजीद समाअत 10 मार्च को होगी। परियांथा कुमारा कत्ल केस का चालान मुकम्मल करके प्रोसिक्यूशन टीम के हवाले कर दिया गया। श्रीलंकन शहरी परियांथा कुमारा कत्ल केस का चालान मुकम्मल करके प्रोसिक्यूशन टीम के हवाले कर दिया गया है। DPO सियालकोट हसन इकबाल का कहना है कि परियांथा कुमारा कत्ल केस में 89 मुल्जिमान हैं, जिनमें से 15 ने तशद्दुद में हिस्सा लिया। परियांथा कुमारा की जानिब से दिल आजारी वाली कोई बात सामने नहीं आई, सिर्फ स्टिकर उतारने को बुनियाद बनाकर लोगों को इश्ताल दिलाया गया। श्रीलंकन शहरी परियांथा कुमारा को सियालकोट में बेदर्दी से कत्ल किया गया था। रमजान शुगर मिल केस, शहबाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। हमजा शहबाज ने अदालत में हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, जिस पर अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। गैर रस्मी बातचीत में हमजा शहबाज ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर वक्त से पहले सारी बातें खोलना मुनासिब नहीं। शहबाज शरीफ के अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात केस में नैब के 3 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने समाअत 11 मार्च तक मुलतवी करते हुए मजीद गवाहान तलब कर लिए। शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत में पेशी के बाद हमजा शहबाज शरीफ वापस रवाना हो गए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी, जबकि अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में मंदी बरकरार है। रूस पर पाबंदियों के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें उतार चढ़ाव का शिकार हैं। अमरीका की तरफ से तेल के ज़खायर जारी करने का भी बड़ा फायदा ना हुआ। अमरीकी इक़दाम के बाद खाम तेल की कीमतें $117 से $110 पर आईं, लेकिन मार्केट के अख्ताम पर बरतानवी ब्रेनेट ऑयल की कीमत दोबारा बढ़कर $112.50 पर चली गई। अमरीकी WTI के सौदे $110 में तय हुए। आलमी मार्केट में सोने, चांदी, प्लाटिनियम और तांबे की कीमतें भी मजीद बढ़ गईं। फी औंस सोना $8 से जायद इजाफे के बाद $1,936.77 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। चांदी 10 सेंट महंगी होकर $25.29 की हो गई। तांबे की कीमत में $12.25 का इजाफा हुआ, जिसके बाद फी पौंड तांबे की कीमत $478.80 पर आ गई, जबकि प्लेटिनियम $8.26 महंगा होकर $1,083.16 का होगा। आलमी मार्केट में गंदम की कीमत में $29 का इजाफा देखा गया। गंदम की कीमत फी टन $390 तक पहुंच गई है। अमरीकी स्टॉक एक्सचेंजेस में भी मंदी का रुझान बरकरार है। नेस्डेक इंडेक्स में 200 से जायद पॉइंट की कमी हुई, जबकि डाउ जोन्स इंडेक्स 90 पॉइंट की कमी पर बंद हुआ। रोजनामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। पार्लियामेंट हमला के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सदारती इस्तिस्ना न लेने की दरख्वास्त जमा करा दी। पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गए।
सदारती इस्तिस्ना न लेने की दरख्वास्त जमा करा दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी PTV पार्लियामेंट हमला केस में इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अदालत से बतौर सदर मुमलिकत अदालत में पेशी से हासिल होने वाली इस्तिस्ना खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। दौरान समाअत सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुझे आइन पाकिस्तान इस्तिस्ना देता है, मगर कुरान में इससे बड़ा आइन है, इसलिए मैं ये इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। जितने खुलफा आए वो अदालतों में बड़े बावकार अंदाज से पेश हुए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अदालत में किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अदालत के अंदर जब तक सब बराबर नहीं होंगे, पाकिस्तान में इंसाफ देर से मिलेगा। फैसले जल्दी ना हो तो नस्लें मुकदमे लड़ती रहती हैं। बाबर ऐवान का कहना था कि सदर मुमलिकत ने अदालत में कानून की नज़र में सबकी बराबरी की बात की। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTV पार्लियामेंट हमला केस का फैसला महफूज कर रखा है, जो 9 मार्च को सुनाया जाएगा। शेख रशीद ने कहा, तहरीक अदम एतमाद अभी बहुत दूर है। 48 घंटे नहीं बल्कि 48 दिन भी गैर अहम हैं। अपोजिशन वाले कह रहे हैं खिजा चली जाएगी, ये इनकी जड़ों में बैठ जाएगी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद इमरान खान मजीद मजबूत हो जाएंगे। शेख रशीद ने कहा, हुकूमत को 4 साल हो गए, अब इलेक्शन में सिर्फ 1 साल है। अपोजिशन को देखना चाहिए, मुल्क में बहुत अहम मैच हो रहा है। भारत पाकिस्तान आने वाले हमारे मेहमानों को धमका रहा है। मुल्क में कोरोना के 953 नए केसेस रिपोर्ट, 11 अफराद जाँ बहक। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना के 953 नए केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत पंजाब का कहना है, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबा भर से कोरोना के 252 नए केसेस सामने आए हैं। सूबा भर में कोरोना के 22.5 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। तमाम शहरों में कोरोना के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.5% रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 2.7%, रावलपिंडी में 1.0 रिकॉर्ड की गई है। फैसलाबाद में मस्बत केसेस की शरह 1.5%, मुल्तान से 1.1%, जबकि गुजरांवाला से 0.2% रिकॉर्ड की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB फैसल हसनैन का कहना है कि पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज से दुनिया को मस्बत पैगाम जाएगा। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में रोड़े डालने वाली तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। 24 साल बाद तारीखी सीरीज के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में मैदान सज गया। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर इन एक्शन होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB फैसल हसनैन के साथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ एलरडॉयस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। चेयरमैन PCB फैसल हसनैन ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का आज अहम दिन है। हालिया सीरीज से दुनिया को मस्बत और मजबूत पैगाम जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ एलरडॉयस ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी से दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हॉकले का कहना है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के लिए बहुत मेहनत की है। इस सीरीज के इनेकाद पर PCB का मशकूर हूँ। उम्मीद है दिलचस्प मुकाबले होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा, पाकिस्तानी अवाम क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली है। उम्मीद है अच्छी क्रिकेट होगी। यूक्रेन में वाक़िया यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। यूक्रेन में वाक़िया यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक आग ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट के बाहर ट्रेनिंग के लिए मुख्तस इमारत में लगी। तर्जुमान प्लांट ने बताया, प्लांट में रेडिएशन का लेवल तब्दील नहीं हुआ। रेडिएशन की तब्दीली का निज़ाम महफूज है। दारुल हुकूमत कैफ से 342 मील दूर शुमाल मशरकी इलाके में वाक़या पेश आया, जहां दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई जारी है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने आग पावर प्लांट के अंदर लगने का दावा किया और कहा, अगर पावर प्लांट फट गया तो चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा वाक़या होगा। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी अफवाज ने प्लांट को हिफाजती असर में ले रखा है। अमरीका सऊदी बादशाहत के निज़ाम में किसी किस्म की मुदाखलत ना करे, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इंतबाह। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इंतबाह करते हुए कहा कि अमरीका सऊदी बादशाहत के निज़ाम में किसी किस्म की मुदाखलत ना करें। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी जरीदे अटलांटिक को इंटरव्यू देते एतराफ़ किया है कि सऊदी अरब गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान तब्दील हुआ है। इस दौरान मुल्क में समाजी तरक्की, लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। सऊदी ख़वातीन के मुतालिक जिन इस्लाहात को राइज किया गया और उन्हें माशरे में कलीदी किरदार निभाने की इजाज़त दी गई, ये हमारी अपनी ज़रूरत थी, किसी को खुश करने के लिए ऐसा नहीं किया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था
कि इस्लाम हमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने की तलकीन करता है। हम अमेरिका या दुबई बनने नहीं जा रहे। हमारे मुल्क की बुनियाद इस्लाम पर है, जिस पर हम कारबंद हैं। एक सवाल के जवाब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था, अगर अमरीकी सदर जो बाइडन इनके बारे में गलतफहमी रखते हैं तो उन्हें कोई परवाह नहीं। अमरीका सऊदी बादशाह के निज़ाम में किसी किस्म की मुदाखलत ना करे। हमें अमरीका जाकर लेक्चर देने का कोई हक नहीं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।